बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के व्लॉग में कुछ हम इस तरह की डिस्कशन करेंगे क्योंकि कुछ अब दोबारा से मार्केट में करेक्शन यानी कि प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। अब ये प्रॉफिट टेकिंग या करेक्शन जाली है या कि असली है, ये देखा जाएगा। जाली असली होने से मुराद ये है कि क्या ये माल छुड़वाने के बहाने हैं या फिर मार्केट में करेक्शन इस वक्त ड्यू है। इसके बारे में जो है वो सब कुछ बताया जाएगा। आज के व्लॉग का थंबनेल है ऑयल एंड गैस सेक्टर में 2050 अरब रुपए की गड़बड़, सर्कुलर डेट फिर लटक गया, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। सब हकीकत जानिए इस व्लॉग में। क्या मंडे सब कुछ लोड लॉक पर। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारा जो मार्केट एनालिसिस का होता है उसमें हम न्यूज़ वगैरह भी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसका इम्पैक्ट जो मार्केट पे पॉजिटिव और नेगेटिव आया होता है उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर कैंडल, उसके बाद फिर हम मार्केट का जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, इसको हम अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स और न्यूज़ के मुताबिक डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद जनाब आएगा कि वो कौन कौन से स्टॉक हैं जो कि लोग जा सकते हैं या फिर ये सब ड्रामा है, ये देखेंगे। पहली खबर है जी कि FABL जो है ज्वाइन कर रहा है MSCI मर्चेंट मार्केट। ऑक्टोपस और हबीब शुगर जो है इसमें से ड्रॉप हो गई हैं। ठीक है, FABL के लिहाज से पॉजिटिव है, अच्छी खबर है। उसके बाद है जी, गवर्नमेंट प्लान कर रही है टैक्स को कट करने के लिए, बूस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी कि कुछ टैक्स को कट करने जा रही है एक्सपोर्ट की बूस्ट के लिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी कंपनी है उसके लिए ये पॉजिटिव खबर है। पाकिस्तान सिटिंग ऑन द बिलियंस इन द मिनरल रिसोर्सेज, ये खबर है जी। इसमें सारा तखमीना लगाया गया है कि जो पाकिस्तान है वो ऐसी ऐसे खित्ते में या ऐसी जगह के ऊपर वाक़ है जहाँ पे बिलियन डॉलर्स के मिनरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव खबर इकोनॉमी के लिहाज से और PSX के लिहाज से। PPL के हवाले से खबर है जी कि PPL रिस्पॉन्ड्स स्विफ्ट स्विफ्टली टू रैंसमवेयर अटैक। यानी कि आज अचानक ये खबर आई थी कि PPL के जो ऑनलाइन सारा सिस्टम है उसके ऊपर साइबर साइबर अटैक हुआ है। लेकिन उन्होंने फौरी तौर पे इसको जो है वो अपना देखा है और उसको जो है नाकाम किया है। अब फर्दर इसकी कोई न्यूज़ आएगी सामने तो पता चलेगा। बहरहाल इसके लिए ना तो कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इस तरह के मामलात अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन ये है कि बड़ा सिक्योर सिस्टम होता है कंपनीज का भी। गोल्ड के हवाले से खबर है जी कि 500 रुपया पाकिस्तान में गोल्ड का इजाफा हुआ है, चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी इजाफा हुआ। ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है मार्केट के लिए। वीकली SPI इंक्रीजेस बाय 0.05%। देखें, वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है। इससे मुराद है कि इंटरेस्ट रेट में भी थोड़ा अनचेंज अभी आने वाले टाइमों पे हो सकता है, क्योंकि स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। अभी कम होने के बड़े कम चांसेस हैं। ऑयल एंड गैस, ऑयल ऑयल जितने भी हैं जैसे क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ये स्लिप कर रहे हैं जी। ग्लोबल ग्रोथ फियर ट्रिगर्ड बाय द फ्रेश US टैरिफ। जो US टैरिफ ने फ्रेश टैरिफ्स लगाए हैं उसकी वजह से अभी अप डाउन हो रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा। उसके बाद है जी, वर्कर्स रेमिटेंस राइज कर गए हैं जी 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन जुलाई टू ओवर $3 बिलियन। गुड न्यूज़ फॉर PSX एंड फॉर पाकिस्तान। आगे जी, पाकिस्तानी रुपी जो है वो आज 9 पैसे गेन कर गया है US डॉलर के मुकाबले में। गुड। कॉटन अराइवल्स ड्रॉप बाय 30%। कॉटन के जो पैदावार है वो 30% ड्रॉप कर गई है। तो दोस्तों ये नेगेटिव है। जैसे निशात चूनिया है, जो कंपनियां कॉटन यूज़ करती हैं पाकिस्तान की, उनके लिए थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि उनको अब ये सप्लाई कम मिलेगी। उसके बाद है जी, टाटा टेक्सटाइल मिल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है जी। ये बहुत सारा इसका प्रॉफिट था, ये लॉस था जो आप देख सकते हैं। तकरीबन 9 रुपये और 90 पैसे लॉस था।
जो कि ये सारे का सारा रिकवर होने के बाद 20 रुपये 19 रुपये 88 पैसे प्रॉफिट में आ चुकी है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कंपनी के लिए, इसी वजह से आज इसने अपर कैप भी हिट किया। हमारी एनर्जीज की तरफ से आज मीटिंग, बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट आनी थी, लेकिन उन्होंने दिया जी नोटिस कि मीटिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि मीटिंग अभी चल रही है, रिजल्ट कोई नहीं आया, तो लिहाजा इंतजार किया जाए। आगे खबर है जी, ओवर इकोनॉमी विल नॉट बी रन फ्रॉम द व्हाइट हाउस। इंडिया के जो वजीर खारजा हैं उन्होंने जी कहा है जी हमारी इकोनॉमी जो है व्हाइट हाउस से नहीं चल सकती। रशियन ऑयल विल कंटिन्यू टू फ्लो टू इंडिया। हम अभी भी फैसला यही कर चुके हैं कि हम रशिया से ही ऑयल मंगवाएंगे और वो उनका फ्लो हमारी तरफ रहेगा। यानी कि थ्रेट है जी इंडिया को। अब लगता है इनका टैरिफ 50 से सीधा 100% पे होने जा रहा है, क्योंकि ढीठ है ना, ये सुनते नहीं है इंडिया वाले भी। सुने तो फिर इन्हें पता चले, टक्कर ले रहे हैं ये व्हाइट हाउस से। बहरहाल कोई बात नहीं, जितना बढ़ता जाए पाकिस्तान को तो इसका फायदा है। अब दोस्तों आते हैं जी जरा इस तरफ, कैंडल की तरफ। देखें कैंडल आज नॉट बैड, आज एक्सपेक्टेड यही था, फ्राइडे है, सेकंड सेशन है, डे ट्रेडर वीकली ट्रेडर जो है प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और वो नज़र भी आई। और देखें कल ही वीडियो में बताया था, आज मॉर्निंग बेल में भी बताया था क्लियरली कि आज प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। उसकी क्या वजह है? उसकी सिंपल ये वजह है कि देखें बैंक सेक्टर और फर्टिलाइजर सेक्टर काफ़ी बढ़ चुके थे। ठीक है, देखिए जो सेक्टर हद से ज़्यादा बढ़ चुका हो उसमें करेक्शन प्रॉफिट टेकिंग आती है। आपने देखा कि आज काफ़ी अनस्टेबल रहे फौजी फर्टिलाइज़र, इफर्ट, फातिमा कभी नीचे तो कभी ऊपर, लेकिन वेटेज वाले स्टॉक हैं। तो एक इंडिकेशन इन्होंने दिया है कि अभी गवर्नमेंट ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग नहीं चाह रही, या फिर प्लेयर अभी इसमें से भी माल फर्दर नहीं छोड़ना चाह रहे। जो एक मामूल के मुताबिक प्रॉफिट टेकिंग है वो विटनेस की गई बैंक्स में से भी और फर्टिलाइज़र में से भी। आप देखें 250-300 मार्केट माइनस क्लोज होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये तो एक छोटा-सा स्टॉक, कोई भी वेटेज वाला स्टॉक, एंग्रो होल्डिंग या फौज जो हब पावर या फौजी फर्टिलाइज़र, ऐसे ही कोई 5-7-10 रुपए नीचे जाए तो 250-300 मार्केट वैसे ही माइनस हो जाती है। तो इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़े लेवल पे इंडेक्स 1,40,000, तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि अगर आपके पास इनमें पड़े हैं अपना फर्टिलाइज़र बैंक्स में, थोड़ी-थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म रखे हैं डिविडेंड के असूल के लिए, तो फिर आप इसको आराम से रख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं ज़रा हम ये ऑयल एंड गैस का जो मामला 2050 अरब रुपए का, ये आपके सामने कुछ न्यूज़ रखने जा रहा हूँ। ये है जी अपना पेट्रोलियम शोबे में 2050 अरब रुपए से ज़ायद की संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। दोस्तों ये खबरें 6 महीने पहले, साल भी चल चुकी हैं इस तरह की। और वज़ीर ख़ज़ाना ने, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं जनाब औरंगज़ेब साहब, उन्होंने नोटिस भी लिया था साल पहले, 6 महीने पहले। ठीक है? यानी कि साल पहले भी चली, फिर 6 महीने पहले भी, अब फिर दोबारा इसको नए रंगों रूप से इसको बना के छापा गया है। इस पे चैनल का नाम देखें कोई नहीं है, बस एक फुटेज बनाई हुई है। तो जिसकी वजह से हमारे जो इनोसेंट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैनिक कर जाते हैं। उन्होंने पैनिक ही करके आज माल बेचा। अब देखें इंटर कारपोरेट सर्कुलर डेट का हल ना होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। अब ये देखें कि ये जो है कि सर्कुलर डेट के बारे में बता रहे हैं, ये नेगेटिव रंग लोग दे रहे हैं। ये तो वैसे उन्होंने वो पुरानी खबर का ही बताया कि वो बेज़ाब्तियाँ हुई और ये सर्कुलर डेट जमा हो गया। तो इससे ये नहीं कि सर्कुलर डेट अब दूर नहीं होने जा रहा, वो 1.27 जो ट्रिलियन रुपीस हैं वो इंशाल्लाह ताला कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। 8 तारीख को आज इनकी अनाउंसमेंट थी, वो गालबन उसकी भी खबरें कुछ चल रही हैं। अब वो फेक हैं या सही है कि ये 12 तारीख पे चली गई हैं, यानी कि मंडे पे। ठीक है, अब देखते हैं मंडे ट्यूसडे को ये, लेकिन ये हो जाएगा, ये इंशाल्लाह मामला हो जाएगा। ऑयल एंड गैस में आप बुलिश ही बैठे हैं, कोई इतना नेगेटिव नहीं है। तो दोस्तों बात ये है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट का मामला दूर होना है। कोई इसमें लोड नहीं लगता, ये बस अगर नीचे गया है तो चांस ऑफ बाइंग है। ठीक है? इसमें अगर आपको डाउन साइड पे चीज़ें मंडे को भी मिलें, अगर थोड़ा नीचे जाती हैं तो इसमें चांस ऑफ बाइंग है। ठीक है? इंशाल्लाह ताला ये
ऑयल एंड गैस जैसे कि मारी एनर्जीज है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पीएसओ है, एसएनजीपी, एसआईजीसी, सब में बेहतर रैली कंटिन्यू दोबारा से कर सकती है। अब आ गया जी मारी एनर्जीज, हमारा टाइटल पे था। दोस्तों मारी एनर्जीज का हमारा ये मौकफ है कि इसकी अर्निंग इस दफ़ा बेहतर अगर नहीं भी आती, लेट्स सपोज 2024 और 2025 ये जो जून क्लोजिंग एनुअल एंड है, इसमें अगर इनकी लेवल पे भी आ जाती है, यानी कि पिछले साल के बराबर, और डिविडेंड ये कंपनी अच्छा दे देती है, तो कंपनी इंशाल्लाह ताला जंप करेगी। दूसरे नंबर पे इसके बारे में नेगेटिव खबरें फैलाई गई हैं कि जी इसकी अर्निंग कम हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव खबरें सरगर्दिश हैं। तो इसकी वजह से देखें इसने अपने आप को प्राइस भी कर लिया है, 640-50 से 600 के करीब आ गया। आज इसने लो लगाया ₹606 का, और उसके बाद दोबारा 620 पे चला गया, यानी कि आज अपनी सपोर्ट भी ले गया है। और एक चीज़ तो आपने सुनी होगी, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। अगर पॉजिटिव न्यूज़ पे चीज़ बढ़ती है, जब न्यूज़ आ जाती है तो फिर उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। इसी तरह अगर नेगेटिव न्यूज़ पे कोई शेयर में कमी आती है, तो जब वो न्यूज़ आ जाती है तो फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि सेल ऑन रूमर्स और बाय ऑन न्यूज़, उसका उलट। तो ये हमारी के साथ हो सकता है। मंडे को जैसे रिजल्ट आएगा, अगर थोड़ा-सा पैनिक भी आता है इसमें, अर्निंग कम आती है, या फिर डिविडेंड भी नहीं देती कंपनी, तो अगर थोड़ा नीचे डिप पे जाती है, तो मेरे ख्याल में वो 400 बाइंग होगा। सेल ऑन र्यूमर, यानी कि र्यूमर बेसिस पे सेल होता रहा, जैसे ही इसकी खबर आएगी, अगर थोड़े मामलात इसके अच्छे नहीं होते, उसके बाद ये फ्लाई कर जाएगा। और मारी मारी है जी, मारी आगे अच्छे रिटर्न्स आगे दिखाने जा रहा है, और अच्छा रिजल्ट जिसके के ज़्यादा चांस हमें लग रहे हैं, मोर देन 70% चांसेस हैं कि इसकी अर्निंग चाहे सेम रहे, अगर डिविडेंड ये 15 से 20 रुपए पर शेयर दे देता है, चूँकि एनुअल में ये डिविडेंड कुछ ना कुछ ज़रूर देता है, तो ये आपका लाव माल हो जाएगा। मारी एनर्जी जो है वो फिर अपनी अच्छी और लंबी रैली बना सकता है। खबरें-खुबरें सब इसकी जो नेगेटिव है वो ख़त्म हो जाएँगी, और फिर मारी एनर्जी जो है अपनी नई बुलंदियों की तरफ आपको चलता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।